नमस्कार, मैं हुक्मदीन। दरअसल आप सबकी गुजारिश पर, आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं आज का वीडियो लेकर आया हूं मोदी भक्ति की नमूनी या मोदी भक्ति में लीन एबीपी न्यूज की एंकर रूबिका लियाकत पर। जी हां, आज हम रूबिका लियाकत के बारे में जानेंगे कि कहां पैदा हुई, कितने बच्चे हैं, पिता का नाम क्या है, पति का नाम क्या है, कितनी सैलरी कमाती है, क्या क्या अभी तक के कारनामे कर रखे हैं और कितनी उम्र है। जहां सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने के पहले आपको बता दूं मैं कि रूबिका लियाकत वही हैं जो मोदी जी से यह सवाल पूछती है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कि आप थकते क्यों नहीं हो। ये वही रूबिका लियाकत है जिस पर देश की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल सावित्री जिंदल ने केस किया था फर्जी खबरें चलाने के चक्कर में। और ये वही रूबिका लियाकत है जो अपना गुरु सुधीर चौधरी को मानती है। जी हां, वही सुधीर चौधरी जो मोदी भक्ति का एक जीता जागता उदाहरण। जब गुरु ऐसा है तो उसकी शिष्य कैसी होगी, यह आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। ये वही रूबिका लियाकत है जो आपको टीवी डिबेट में इस्लाम का ज्ञान बांटती नजर आती है, लेकिन खुद इस्लाम की जानकार बिल्कुल नहीं है। इस्लाम के बारे में छोटी छोटी बातें भी नहीं मालूम है। ये वही रूबिका लियाकत है दोस्तों जिसकी हिंदी भ्रष्ट है, जिसको ठीक से हिंदी भी लिखना नहीं आती है। तो दरअसल इसके नाम, पते, जन्म कुंडली मिलाएं उसके पहले आपको इसकी झलक देख लेनी चाहिए, इसकी एंकरिंग का नमूना देख लेना चाहिए, मोदी भक्ति का नमूना या कह सकते हैं मोदी भक्ति की बानगी देख लेनी चाहिए कि किस तरह से टॉप 10 महिला एंकरों की मोदी भक्ति में रूबिका लियाकत भी टॉप 10 में ही शामिल है। और रूबिका लियाकत दरअसल बहुत बड़ी भक्त है मोदी जी के। तो आप थोड़े से वीडियो देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार रूबिका लियाकत की पत्रकारिता और पत्रकारिता ज्ञान और पत्रकारिता में किस जगह पर रूबिका लियाकत को यह देश देखता है। तो आप वीडियो देखिएगा। मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान है, मेरी भी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप बहुत ज्यादा पजेसिव हैं अपनी कुर्सी को लेकर? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? रात्रि शुरू होने वाली है, बहुत सारी रैलियां हैं, आप इस बार भी व्रत रखेंगे? जी, वो मैं करीब 40-45 साल से करता हूं, तो मेरी कोशिश रहती है कि उसको निभाऊं। कठिन होता है, लेकिन ये नवरात्रि उतना कठिन नहीं होता है जितना मैं बने रहेंगे आप। जवान किसान मुसलमान मोदी को है ना, मोदी के दलाल एंकर वाले। खबरदार, अब बहुत हो गया। इलियास सर खड़े होकर फौरन यहाँ से चले जाइए। तो लगता है आप यहाँ कुछ भी बकवास करते रहेंगे। मैं आपको यहाँ बैठकर इलियास शरफुद्दीन, यू बिहेव प्रॉपर्ली। क्या इट्स अ व्हाट ये वरना है कि एक विंडो कम कैसे करनी है और ऐसे कम करनी है। डिबेट की डेमोक्रेसी फायदा उठाएंगे तो मैं आपको आउट कर, आई विल आस्क यू टू गेट आउट। इसने एक मैकर को गाली दी, ये इंसान फ्रॉम योर चेयर एंड गेट आउट। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने भक्ति का नमूना देख चुके हैं कि रूबिका लियाकत किस तरह से मोदी भक्ति के लिए जानी जाती है, यानी अंजना ओम कश्यप के बाद अगर किसी दूसरी एंकर का नंबर है तो वो है रूबिका लियाकत का। जी हाँ, आपने इंटरव्यू देखा, मोदी जी से किस तरह के सवाल पूछती है, किस तरह से मुस्लिम लोगों को भड़काती है, किस तरह से ये हिंदूवादी विचारधारा को प्रोपेगेंडा, ये कह सकते हैं लोग तो इसको यह भी कहते हैं कि ये दरअसल बीजेपी की वॉलंटियर है, यानी वॉलंटियर एंकर इसको कहा जाता है। इसको उनके ही धर्म के लोग दल्ली कहते हैं, इसको उसी के धर्म के लोग बद चलन भी कहते हैं। खैर, हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन हम यह कह रहे हैं कि दरअसल इस एंकर के जन्म कुंडली क्या कहती है, इसकी पत्रकारिता के कारनामे आखिरकार क्या कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम रूबिका लियाकत, उपनाम रूबिका भी, इसको रूबी भी बोलते हैं। उसके बाद जन्म 18 अप्रैल 1983 यानी 1983 में जन्म हुआ। इस वक्त तक तकरीबन 36-37 वर्ष के बीच में है। वैसे 2 बच्चों की मां है, आप गफलत में मत रहना कि जवान है। उसके बाद दोस्तों इनका जन्म जो हुआ है वो राजस्थान के उदयपुर में हुआ है। और मास कम्युनिकेशन में, शिक्षा की बात करें तो मास कम्युनिकेशन में कह सकते हैं कि इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, यानी पत्रकारिता में डिग्री हासिल की हुई है। लेकिन हर डिग्री हासिल करने वाला आदमी या औरत
सही पत्रकार या सही मायने में पत्रकार नहीं हो सकता। पत्रकार होने के लिए आपके अंदर ईमान होना चाहिए, आपके अंदर सत्यता होना चाहिए, आपके अंदर पत्रकारिता की ईमानदारी रची बसी होना चाहिए। नहीं तो डिग्री तो कई लोग लेके घूम रहा हूं, मैं भी डिग्री लेके घूम रहा हूं, लेकिन खैर। उसके बाद हम बात करते हैं, माता का नाम फातिमा लियाकत है, जो एक तरह से पेशे से वैज्ञानिक बताई जाती है। पिता का नाम अमर लियाकत है। उसके बाद इनके पति का नाम नावेद कुरैशी है, जो खुद एक पत्रकार है और पत्रकारिता अच्छी खासी करते हैं। उसके बाद रूबिका लियाकत की हम बात करें तो इनकी 2012 में शादी हुई थी नावेद कुरैशी से। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा है एक बेटी है रूबिका लियाकत के। उसके बाद सैलरी तकरीबन हम बात करते हैं तो इनको तकरीबन लगभग फिक्स नहीं है, एक महीने की 2 लाख के आसपास सैलरी इनको मिलती है। उसके बाद शौक की हम बात करें कि इनकी क्या क्या हॉबीज है, तो कुत्ते पालने का बहुत शौक है। उसके बाद दोस्तों खाना बनाना, खाना खाना और किताबें पढ़ना, मुझे लगता है किताबें पढ़ने का शौक होगा। खैर, उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके गुरु सुधीर चौधरी, वही सुधीर चौधरी जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, वही सुधीर चौधरी जो तिहाड़ी है, वही सुधीर चौधरी जो फर्जी खबरों के लिए पूरे देश में बदनाम हो चुका है। उसके बाद भाई, ये मुंह बोला भाई अपने जो निशांत चतुर्वेदी है आज तक वाले, उनको बताती है। और इनका एक सेल्फी वायरल हुई थी जिसको लेकर लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किया था। मतलब एक तरह से बेडरूम की सेल्फी थी और कह रही थी कि मैं राखी बांधने आई थी। खैर, हम वो सेल्फी भी आपको दिखाएंगे। तो ये इनका पूरे जन्म कुंडली हो गई कि आखिरकार ये क्या कमाती है, कितने बच्चे, कितने पति है। उसके बाद हम इनके करियर की बात करते हैं दोस्तों। तो करियर की पढ़ाई के दौरान चैनल 24/7 से जुड़ी थी 2003 में इंटर्नशिप के तौर पर, यानी सीखने के तौर पर। 2003 में चैनल 24 नाम के एक चैनल से जुड़ी थी। उसके बाद मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने पत्रकारिता में डिग्री हासिल की और 2005 से 2007 के बीच में नौकरी का इंतजार करना पड़ा। इस बीच में ये खाली रहे। उसके बाद 2007 में नौकरी की तलाश पूरी हुई और लाइव इंडिया, उस समय सुधीर चौधरी में इसी चैनल में था जो फर्जी स्टिंग कराया था, लाइव इंडिया नामक चैनल से जुड़ गई और वो भी बतौर एंकर के रूप में। उसके बाद 2008 में ये इन्होंने लाइव इंडिया चैनल को छोड़ दिया, ये जुड़ गए न्यूज 24 में बतौर वरिष्ठ संवाददाता और एंकर के रूप में इन्होंने ज्वाइनिंग ली थी। न्यूज 24 के बाद ये जी न्यूज में जा पहुंची और जी न्यूज में ये प्रोग्राम ताल ठोक के लेकर आने लगी, ताल ठोक प्रोग्राम को होस्ट करने लगी। ये इनके पत्रकारिता रही। इन्होंने जी न्यूज को भी अलविदा कह दिया और ये जी न्यूज को अलविदा कहने के बाद ये एबीपी न्यूज से जुड़ गई और एबीपी न्यूज में इन्हें मास्टर स्ट्रोक प्रोग्राम दिया गया जो पुण्य प्रसून वाजपेयी जी लेकर आए थे, लेकिन वो नहीं संभाल पाई और वो इतनी अच्छी टीआरपी नहीं दिला पाई, इसलिए मास्टर स्ट्रोक इनसे छीन लिया गया और सुमित अवस्थी को दे दिया, इन्हें हाफ हाफ कर दिया गया। तो ये इनकी पत्रकारिता का ग्राफ है, ये इन्होंने पत्रकारिता अभी तक की है। उसके बाद हम बात करते हैं कि करियर के कारनामे की, कि इन्होंने कब कब करियर में कारनामे दिखाए हैं, यानी पत्रकारिता को पतनता की निशानी इन्होंने दिखाई है। तो चलिए हम बात करते हैं 23 मई 2019 की, जिस दिन लोकसभा के नतीजे आए थे उसी दिन इन्होंने ट्विटर पर एक इफ्तार के रूप में, एक तरह से कह सकते हैं कि ट्विटर पर इन्होंने टांग पे टांग रखकर एक फोटो अपलोड की थी और यह कहा था कि दोस्तों के दरअसल रोजा इफ्तार करते हुए मैं ये सेल्फी खींच रही हूं। और साथ में उन्होंने बताया था, आप साइड में देख सकते हो कि उन्होंने ये कहा था कि लोकतंत्र की जीत के चलते ये खुशी मना रही है, यानी कि मोदी जी की तारीफ, मोदी जी की खुशी के चलते उन्होंने फोटो खींचा और फोटो खींचते हुए ये लाइनें लिखी। तो इससे साफ जाहिर है कि मोदी जी की जीत की खुशी रूबिका लियाकत को भी बहुत ज्यादा हुई थी। तो भक्ति का ये पहला नमूना आपने देखा। तो वैसे इस टांग पर टांग रखे हुए फोटो खींचने के बाद इनकी काफी किरकिरी हुई थी, उनके जो मौलानाएं रहते हैं उन्होंने काफी ज्यादा इसको भला बुरा भी कहा था। खैर, उसके बाद हम बात करते हैं, खुद ने ये दर्शा दिया था कि ये मोदी की भक्त है, क्योंकि जिस दिन जीत हुई थी उसी दिन ये कहते कि लोकतंत्र की आपात जीत के चलते मैं ये फोटो खींच रही हूं। उसके बाद मोदी जी का और रूबिका लियाकत के साथ सुमित अवस्थी का आपने इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एबीपी न्यूज पर देखा होगा। उस एबीपी न्यूज पर
सुमित अवस्थी जो खुद बीजेपी के लिए जाने जाते हैं कि ये खुद आरएसएस के बहुत बड़े विचारक है, बहुत बड़े आरएसएस की मतलब कह सकते हैं कि सपोर्ट करते हैं सुमित अवस्थी, मतलब बीजेपी के पक्के आदमी माने जाते हैं सुमित अवस्थी। और रूबी का लियाकत ने मोदी जी का इंटरव्यू लिया तो पूछना चाहिए था कि रोजगार मोदी जी नहीं मिल रहा युवाओं को, बेरोजगारी 45 साल का आंकड़ा छू गया है, उसके बाद आपने 15 लाख की बात की थी वो नहीं मिली, उसके बाद महंगाई का क्या हुआ, उसके बाद नोटबंदी फेल हो गई, उसके बाद जीएसटी फेल हो गई। ये सवाल नहीं पूछते हुए इन्होंने पूछा दोस्तों, दरअसल 45 सवाल पूछे गए जिसमें से आधे सवाल ये थे कि आप खाते क्या हैं, आप पीते क्या है, नवरात्रि में आप पानी पीते हैं नहीं पीते हैं, ये करते हैं, मतलब जो मक्खनदार जो बिल्कुल। और वैसे भी आपको बता दें कि न्यूज जो एक तरह से एबीपी न्यूज है वो भी एक तरह से मोदी भक्ति के लिए अब जाने लगा है, यानी उसकी पहचान अब मोदी भक्ति के रूप में हो रही है, क्योंकि पुण्य प्रसून वाजपेयी को निकालने के बाद एबीपी न्यूज खुद नतमस्तक हो गया है मोदी सरकार के आगे। और वैसे भी जो रूबी का लियाकत और सुमित अवस्थी ने सवाल पूछे थे वो दरअसल कह सकते हैं स्क्रिप्टेड थे, यानी लिखे हुए होंगे, यानी बराबर पहले से फिक्स हुए सवाल पूछे गए, जो पूछने थे वो नहीं पूछे। जबकि रूबी का लियाकत अपने शो में ऐसे ऐसे सवाल पूछती है इधर उधर के ला के क्या विपक्ष घबरा जाता है, लेकिन जब मोदी जी से पूछने की बारी आई तो आप खाते क्या हैं, आप पीते क्या हैं, आप कौन से टॉनिक लेते हैं, इस तरह के सवाल पूछे गए। तो ये नमूना भक्ति का आप आराम से देख सकते हो। आप ये क्लिप देखिएगा पहले कि किस तरह से सवाल पूछे गए। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान है, मेरी भी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप बहुत ज्यादा पजेसिव हैं अपनी कुर्सी को लेकर? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या? दरअसल दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से बीजेपी की दलाली, मोदी सरकार की दलाली, चटुकारिता, चापलूसी, राज दरबारी करते हुए दोनों एंकर आपको मोदी जी के सामने नजर आए। खैर, हम सुमित अवस्थी की मजबूरी समझ सकते हैं कि वो मोदी जी से कठिन सवाल नहीं पूछ सकते हैं, वो मोदी जी से काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते, यानी मॉब लिंचिंग पर, जीएसटी पर, नोटबंदी पर, 2 करोड़ की नौकरियों पर, 15 लाख पर सवाल नहीं पूछ सकते थे। लेकिन रूबी का लियाकत को कौन सा सांप सूंघ गया था समझ में नहीं आता। खैर, जी न्यूज में जो रूबी का लियाकत ने सीखा वही अब बाहर निकलकर सामने आता है, यानी मोदी जी की भक्ति में खुद रूबी का लियाकत डूबी हुई, भीगी हुई नजर आती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जायरा वसीम की। जी हां दोस्तों, जायरा वसीम जिन्होंने हाल फिलहाल में बॉलीवुड को अलविदा कहा है, उस अलविदा कहने के बाद देश भर से तमाम तरह के लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई, लेकिन रूबी का लियाकत ने तो प्रतिक्रिया देने में हद कर दी, यानी ऊंची मानसिकता, छोटी सोच दर्शा ही दी। दरअसल रूबी का लियाकत ने जायरा वसीम पर टिप्पणी करते हुए ट्विटर पे लिखा है कि जायरा वसीम ने जो बॉलीवुड को अलविदा कहा है उसको जहानी दिवालियापन कहते हैं। तो ये देखिए कि किस तरह से रूबी का लियाकत खुद इज्जत नहीं करती महिलाओं की और दूसरों को ज्ञान बांटती है कि आप महिलाओं की इज्जत करना सीखे। तो ये है इसका दोहरा चरित्र। जायरा वसीम ने वैसे कोई भी कमेंट्स नहीं किया रूबी का लियाकत पर, लेकिन रूबी का लियाकत का ये कमेंट्स दर्शाने को काफी है कि किस तरह की इसकी मानसिकता। वैसे भी दोस्तों जो कुछ बाबाओं ने रूबी का लियाकत का समर्थन किया, ये कहा कि दरअसल जो रूबी का लियाकत ने जायरा वसीम के बारे में कहा वो सही कहा। तो आप समझ सकते हैं कि रूबी का लियाकत खुद मानसिक दिवालियापन की शिकार है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मुंह बोले भाई के साथ सेल्फी की। जी हाँ दोस्तों, ये आज तक के जो आपने एंकर देखेंगे निशांत चतुर्वेदी को मुंह बोले भाई बोलती है, यानी भाई का रिश्ता बताती है, लेकिन बेडरूम में एक सेल्फी ने दोनों के रिश्तों पर एक तरह से शक पैदा कर दिया था। दोनों के भाई बहनों होने के रिश्ते पर एक शंका पैदा कर दी थी। और जो सेल्फी आप देखेंगे किस तरह से सेल्फी खींचकर ये बता रही है कि मेरे भाई को मैं राखी बांधने गई हूं। तो लोगों ने काफी ज्यादा इसको ट्रोल किया था और पूछा था कि बेडरूम में अर्धनग्न होकर भाई के साथ सेल्फी लेना कौन सी मतलब क्या वाजिब है? किसी बहन का इस तरह से भाई के साथ लिपट कर सेल्फी लेना क्या बताता है, क्या दर्शाता है? दरअसल रिश्ता तार तार होने की कगार या कह सकते हैं रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश भी की गई थी, ऐसा लोगों ने रूबी का लियाकत के बारे में कहा था। और रूबी का लियाकत भड़क गई थी और उन्होंने जो जवाब दिया था वो ये स्क्रीनशॉट में देखिए।
उसके बाद हम बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में। झूठी अफवाह, एक तरह से अफवाह उड़ाई थी। राहुल गांधी जब पीएम मोदी को चौकीदार चोर है कहते थे तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया था। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जब राहुल गांधी पेश हुए थे तो उन्होंने खेद जताया था। अपने 22 पेज के हलफनामे में कहा था कि मुझे खेद है। माफी एक जगह भी नहीं मांगी थी, सिर्फ यह कहा था कि मुझे खेद है। और इसी खेद शब्द को रूबी का लियाकत सहित देश के मोदी भक्तों ने यह कह दिया कि राहुल गांधी ने माफी मांगी। और अपने टीवी चैनल पर यह खबरें दिखाई जाने लगी कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के चौकीदार चोर कहने पर माफी मांग लिए। इसमें रूबी का लियाकत भी शामिल है। और रूबी का लियाकत ने बहुत बड़े पैमाने पर यह कहा था कि दरअसल राहुल गांधी ने माफी मांगी है। वैसे माफी और खेद शब्द में अंतर समझ में इन लोगों को नहीं आता। तो यह है दरअसल कि किस तरह से ये दूसरों को टारगेट करके, विपक्ष को टारगेट करके एक प्रोपेगेंडा के तहत खबर चलाती है। वैसे एक जानकारी आपको बता दूं दोस्तों कि एबीपी न्यूज, जी न्यूज, कोई सा भी न्यूज है, न्यूज 24, ये रूबी का लियाकत को सिर्फ इसलिए रखते हैं कि कम से कम ये सनसनी फैला दे, कम से कम टीआरपी बटोर ले। लेकिन जब एबीपी न्यूज में आई तब से एबीपी न्यूज खुद पशुपेश में, क्योंकि वो टीआरपी बटोरने में कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद हम बात करते हैं कि रूबी का लियाकत की हिंदी भ्रष्ट है। वाकई में भ्रष्ट है। रूबी का लियाकत आपने देखो कि इतने तेज सर्राट कैसे बोलती है। तो टेलीप्रॉम्पटर जो लगे रहते हैं टीवी के सामने, स्टूडियो के में जिस जगह बैठकर वो बोलती है, तो दरअसल वो देख देख कर बोलती है। तो अगर वो सही तौर पे हिंदी लिखे तो हिंदी उसको लिखना नहीं आती। इसका मैं आपको नमूना बताता हूं। अब स्क्रीनशॉट में देखिए कि किस तरह से रूबी का लियाकत ये कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जल्द आ रही है। एबीपी न्यूज पे इंटरव्यू जल्द ही आ रही है। तो कभी ये कहती है कि बस में यात्री लबालब भरे हुए हैं। तो इस तरह की हिंदी है रूबी का लियाकत की, और जो दूसरों को ज्ञान बांटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों रूबी का लियाकत की हिंदी भ्रष्ट के बारे में बात हो गई। और उसके बाद हम बात करेंगे कि और क्या है। और दरअसल यह है कि रूबी का लियाकत दरअसल जो एंकरिंग कर रही है उसमें अब एबीपी न्यूज भी पशुपेश में आ चुका है। क्योंकि दोस्तों एक तरह से पशुपेश में इसलिए आ चुका है कि रूबी का लियाकत को जी न्यूज से एबीपी न्यूज में इसलिए लाया गया था कि कम से कम ये सनसनी फैला के, कम से कम मुस्लिम होने के चलते कम से कम हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करेगी और मुस्लिमों को भला बुरा कहेगी, इसलिए टीआरपी अच्छी खासी आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और दरअसल ऐसा करने में खुद रूबी का लियाकत असफल हो गई। खुद को इस्लाम की जानकार बताती है, लेकिन मैं कहता हूं कि ज्यादा इस्लाम का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। खुद पढ़ लिख कर आती है, खुद ज्ञान हासिल कर घर से आती है। वही ज्ञान वो स्टूडियो में बैठ के मौलानाओं पर बघाड़ती है। लेकिन जब कोई समझदार मौलाना, जब कोई समझदार मुस्लिम इससे काउंटर क्वेश्चन करता है तो ये उस मौलाना को हड़काने लगती है, उस मौलाना को भड़काने लगती है। तो दरअसल ये रूबी का लियाकत की खासियत है। तो दोस्तों रूबी का लियाकत जो है वो एक तरह से परम भक्त है मोदी जी की, और इसीलिए जब भी मोदी जी पर कोई सवाल खड़ा करता है तो रूबी का लियाकत बीच बचाव में आ जाती है, जिस तरह से अंजना ओम कश्यप गाती है। तो ये है पूरा का पूरा रूबी का लियाकत का कारनामा है। रूबी का लियाकत अपनी एंकरिंग से कम, अपने विवादित एंकरिंग, विवादित बोल और छोटी मानसिकता, ऊंची मानसिकता या कह सकते हैं मानसिक दिवालियापन के लिए ज्यादा जानी जाती है। तो ये था पूरा मामला, ये था पूरा मसला। टॉप 10 महिलाओं में जो मोदी की भक्ति में लीन है, उन महिलाओं में से आज हमने रूबी का लियाकत की पोल खोली। आपको वीडियो कैसा लगा, रूबी का लियाकत के बारे में ये जानकारी कैसी लगी? और हाँ, हाल फिलहाल बता दूं कि एक मुस्लिम भाई से और भिड़ गई थी। वो खुद को ये कह रही थी कि मैं भी मुस्लिम हूं, मुझे कुरान की इतने आयतें याद है, तुझे कितनी याद है, तुम्हें कितनी याद है, बताओ। तो तमाम तरह की जो ये टीवी स्टूडियो में बैठ के कुरान की आयतें गिनवाती है, गिनती है या आयतें बताती है, इससे समझ में आने लगता है कि इसके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा ज्यादा कुछ भी पत्रकारिता की समझ नहीं है, और पत्रकारिता को दरअसल ये पदभ्रष्ट करने की कोशिशें कर रही है। वैसे भी जितने ही हकदार पुरुष पत्रकार मोदी भक्ति में लीन होने के हैं, उतने ही हकदार महिला एंकर भी है। 99% महिला एंकर या महिला पत्रकार मोदी जी को एक तरह से सपोर्ट करती है, मोदी जी के वॉलंटियर के रूप में काम करती है। तो दरअसल साथी हाथ बढ़ाना साथी वाली स्थिति में महिलाएं भी अब कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है मोदी भक्ति के गुणगान करने में, यानी मोदी जी की चापलूसी करने में महिला एंकर, महिला पत्रकार भी किसी से
पीछे नहीं है। तो ये था पूरा माजरा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट्स में बताइए, और अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार इतना तो बनता है कि मैं इतनी आपके लिए मेहनत करता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे ही जो भक्ति में लीन पत्रकार है उनके पोल आपके लिए मैं खोलता रहूं। तो दोस्तों नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।